पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शिव को होश आ जाता है और वो अपने आप को अपने टेंट में पाता है और वहां उसके सामने मिस्टर जयंत बैठे थे। तब शिव उन्हें देखकर समझ जाता है कि आखिर वह यहाँ टेंट में कैसे आया होगा। अब शिव मिस्टर जयंत से पूछता है कि आखिर मुझे अभी क्या हो गया था, मैं बेहोश कैसे हुआ और मेरे दिमाग में मुझे दर्द क्यों हो रहा है। मिस्टर जयंत इस पे कहते हैं कि शायद यह तुम्हारे ज्यादा ध्यान लगाने से हुआ है और 2-3 दिन तुम बिल्कुल ध्यान मत लगाओ और आराम करो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारे दिमाग पर इसका गहरा असर भी हो सकता है। शिव मिस्टर जयंत जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनता और शिव उन्हें ठीक है कहता है और उसके बाद वहां पर वह फिर वापस से सो जाता है और मिस्टर जयंत उसे और कुछ नहीं कहते और वह भी वहां आज की रात उसी के टेंट में उसके पास सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठता है तो वहां मिस्टर जयंत उसके पास ही सोए हुए होते, तो शिव वहां धीरे से खड़ा होकर पटेल के बाहर चला जाता है और शिव बाहर जाकर नहा धो के खुद के लिए और मिस्टर जयंत के लिए नाश्ता बनाने लगता है। जब मिस्टर जयंत की आप खुद के और सामने शिव को नहीं पाते तो पहले तो वह थोड़ा हैरान हो जाएं, लेकिन फिर जब उनको बाहर से खाने की खुशबू आती है तो वह समझ जाती है शिव जाग गया है और वह बाहर खाना बना रहा होगा, और जब वह बाहर निकलते तो वहां खाना तैयार होता है। मिस्टर जयंत वहां के ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए उसे कहते, तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत थी, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। शिव कहता है, अब मुझे बेहतर लग रहा है और आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ मेरी आंख खुल गई थी तो मैं मेरे लिए और आपके लिए नाश्ता बना रहा था। जब मिस्टर जयंत यह सुनते हैं कि शिव के दिमाग में अब दर्द नहीं हो रहा तो उनको गुस्सा नहीं करते और फिर वह भी वहां हाथ में जो के शिव के पास बैठ जाते और वह दोनों नाश्ता करते हैं। उसके बाद मिस्टर जयंत शिव से कहते हैं कि चलो आज हम चलो यहाँ कहीं घूमने चलते हैं कहीं। शिव उनके यह बात पर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वह कहता है, क्या कहा आपने, शायद मैंने कुछ गलत सुना लिया। मिस्टर जयंत हंसते हुए कहते, नहीं तुमने सही सुना है, वैसे भी अभी तुम्हें आराम करना है तो फिर क्यों ना हम ऐसे ही घूमने चले। शिव भी वहां उनकी बात मान जाता है और वह दोनों वहां पर घूमने के लिए चले जाते हैं पास के गांव में। जब वो लोग पास के गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर कई लोगों के चल होती है, जहां पर ट्रोया और फ्लिस्ट दोनों लोगों के लोग होते हैं, लेकिन वहां वह दोनों आपस में झगड़ नहीं रहे होते बल्कि शांति से रह रहे होते हैं। यह नजरा देख शिव को बड़ा ही आश्चर्य होता है और वह इस बारे में वहां मिस्टर जयंत से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हमारे दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं तो उन पर हमला क्यों नहीं कर रहे हमारे लोग। जिसपे मिस्टर जयंत उसे कहता है कि कुछ जगह पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने समझौता किया हुआ है, जहां उसमें कुछ जगहों पे सब लोग रह सकते हैं और मारकाट वहां नहीं होगी, और उन जगहों में से ही यह एक जगह है। यहाँ वो लोग आते हैं जिसको आराम करना हो या फिर लड़ाई झगड़ा ना करना हो, वह ऐसी जगहों पर चले जाते हैं या फिर थोड़ा वक्त बिताने आते हैं। शिव इस बात पर उनसे कहता है, भला ऐसी भी कोई जगह है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। जिसपे मिस्टर जयंत उससे कहते हैं कि अभी तो कई चीज है जिसके बारे में अभी तुम्हें जानना बाकी है, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ से घूमने आए हैं तो फिर यहाँ का चोर बाजार देखते हैं, तुम्हें कुछ पसंद आए तो तुम ले भी लेना यार, यहाँ की चीजें काफी अच्छी होती है। उसके बाद शिव और मिस्टर जयंत दोनों वहां बाजार में घूमने लगते हैं और उसी दौरान कई चीजें शिव को अच्छी लगती है, लेकिन उसको उन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता होता, इसलिए मिस्टर जयंत उसको सारी चीजों के बारे में समझाते हैं और फिर उसमें से शुरू को कुछ चीज अच्छी लगती है, जैसे कि एक चाबुक जो बिजली के व्यक्ति था वह उसे बहुत बढ़िया लगता है तो वह उसे खरीद लेता है।
अब वे सारी चीजें देखते हुए आगे बढ़ रहे होते कि तभी वहां शिव को अपने चिप से कुछ आवाज आना शुरू हो जाती है और वह आवाज सुन शिव वहां हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये आवाज कैसी रही है मेरी चिप से, और वह इस बारे में तुरंत मिस्टर जयंत को पूछता है। अब क्योंकि मिस्टर जयंत को उस चिप कोई आवाज नहीं आ रही थी, तब मिस्टर जयंत उससे कहते हैं है मुझे की आवाज नहीं आ रही, शायद वह चिप तुम्हें कुछ बता रही हो। और मिस्टर जयंत शिव को एक बार चिप को देख लेने को कहते हैं। अब शिव भी वहां अपनी चिप को देखने लगता है तो वहां उसकी चिप में उसे एक मैप दिखता है जिसमें एक एरो सीधा जाने का इशारा कर रहा था उसे। वही जब उस मैप में शिव आगे दिखता है तो आगे उस दिन कुछ नहीं दिखता से प्ले करो लिखता है जो आगे की ओर जाने का इशारा कर रहा था। वही जो इस बारे में मिस्टर जयंत को भी बताता है तो मिस्टर जयंत उससे पूछते हैं वहां मैप में और क्या दिखा रहा है, जिस पर शिव वहां कहता है कि सिर्फ एक एरो है जो मुझे आगे जाने का इशारा कर रहा है। मिस्टर जयंत जो शिव की चिप को देख नहीं सकते थे इसलिए वह कह दे चलो वैसे भी हम घूमने आए तो देख लेते हैं आखिर तुम्हारी यह चिप हमें कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। शिव उनकी बात मान जाते और वह दोनों आगे की ओर जाने लगते और वहां उसका एरो जब उसी को मोड़ने को कहा था तब शिव मोड़ने लगता और गाने लगाओ। ऐसा करते करते वह लोग काफी देर तक चलते हैं। अब बोलो कि जिस गांव में गए थे उसी गांव के दूसरी ओर आ चुके थे और वहां पर एक काफी बड़ा पहाड़ था जिसके अंदर सुरंग थी। वह एरो उसी की ओर जाने का कह रहा था और यह देख शिव वहां मिस्टर जयंत से पूछता है क्या हमें इस सुरंग के अंदर जाना चाहिए, जिससे मिस्टर जयंत भी कुछ देर सोचने के बाद करते चलो चल कर देख ही लेते हैं कि आखिर यह चिप तुम्हारी हमें कहाँ ले जा रही है। वहीं उन लोगों को अपने पीछे से किसी का आवाज आता है तो वह दोनों तुरंत पीछे मुड़के तो वहां उन दोनों के पीछे वहां एक लड़का खड़ा था जो उन दोनों की ओर ही अब आगे बढ़ रहा था। वह लड़का वहां उन दोनों के पास आकर उन दोनों से कहता है कि मेरा नाम जिल है और मैं ट्रॉया ऑर्गेनाइजेशन से हूं, मैं यही पास में था और आप दोनों को यहाँ इस पहाड़ की ओर आता हुआ देखा तो मैं यहाँ देखने आ गया। अब वहां उसकी बात सुन मिस्टर जयंत और शिव वहां उसको अपना अपना नाम बताते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताता है। इतना बताने के बाद वहां उन दोनों को लगता है कि शायद से वह लड़का अब यहां से चला जाएगा क्योंकि वह दोनों उसके दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन से जो है। वही उन दोनों की सोच से अलग वो उन लोगों के सामने हंसकर अपना हाथ आगे की ओर बढ़ता है उनसे हैंडशेक करने के लिए और ये देख वहां मिस्टर जयंत और शिव को थोड़ो हैरानी तो होती है लेकिन आखिर में वो दोनों भी बारी बारी से उससे हाथ मिलाते हैं। उसके बाद जिल वहां उन दोनों से पूछता है कि आखिर वो दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं, जिसपे मिस्टर जयंत उससे कहते हैं हम दोनों बस घूमने आए थे तो घूमते घूमते यहाँ तक आ गए। फिर वो वही सवाल जिल से करते हैं कि आखिर वो उन दोनों का पीछा क्यों कर रहा है, जिसपे जिल उन दोनों से कहता है कि वो भी उन दोनों की तरह यहाँ घूमने आया था और वो अभी पास में ही था और उन दोनों की आवाज सुन वो यहाँ आया। अब ये बात सुन शिव वहां वक्त जाया किए बिना मिस्टर जयंत से कहता है तो अब हमें जाना चाहिए, जिसपे मिस्टर जयंत भी ठीक है कहते हैं और वो दोनों वहां जिल से कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, हमें आगे जाना है। इतना कह के वो दोनों वहां से उस पहाड़ की ओर जाने लगते हैं और वही जिल वहां उन दोनों को फिर से आवाज लगाता है और वो उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों उस पहाड़ की सुरंग में जा रहे हैं, जिसपे वहां शिव उससे कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो, हम जहां जाना चाहे जाएं। जिसपे जिल उन दोनों से कहता है कि मैं भी उस सुरंग के अंदर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं अकेले जाने से डरता हूँ और यहाँ मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो अगर आप दोनों अंदर जा रहे हो तो क्या मैं आप दोनों के साथ चल सकता हूँ। अब ये सुन वहां शिव उससे कहता है कि तुम्हें मालूम है हम दोनों तुम्हारे दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन से है
और फिर भी तुम हमसे ऐसे बात कर रहे ही तुम्हें डर नहीं कि कहीं हम यहाँ तुम्हें मार दे। जिसपे जिल वहां उन दोनों से कहता है कि मुझे वैसे भी लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं और मैं सिर्फ यहाँ नई नई चीजें देखने के लिए आया हूँ और तुम लोग भी मुझे बुरे नहीं लग रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझे अपने साथ ले लो। मैं वहाँ सिर्फ अंदर जाके देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या है वहाँ। अब उसकी ये बात सुन शिव को काफी ज्यादा हैरानी होती है और वो इस पे अपना कोई रिएक्शन दे पाता उससे पहले मिस्टर जयंत वहां जिल को अपने साथ आने देने के लिए मन जाता है और वो उससे आने को कह भी देते हैं। यह सुन वहां जिन खुश हो जाता है, लेकिन शिव वहां उनके इस फैसले से खुश नहीं दिखता और फोन मिस्टर जयंत को खींचकर कोने में रह जाता है और इस बारे में उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने जिल को साथ आने देने के लिए मंजूरी क्यों दे दी, क्योंकि भले ही वह एक अच्छा इंसान हो लेकिन फिर भी वह है तो दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन से ही। जिस पर मिस्टर जयंत शिव से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैंने जो किया है वह सोच समझकर किया है, और फिर वो वापस जिल जहां खड़ा था वहां आ जाते हैं और शिव भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। अब वह लोग साथ में उस पहाड़ की सुरंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद वहां शिव उन दोनों को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि वहां जिल उन लोगों से सवाल करता है कि क्या वो लोग यहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं। अब उसका यह सवाल सुन शिव पीछे मुड़के उससे सवाल करता है कि आखिर उसे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। जिसपे जिल वहां उसे कहता है कि तुम यहाँ हम दोनों के आगे आगे चल रहे हो और तुम्हारे बिल्कुल पीछे मिस्टर जयंत और मैं चल रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा कि तुम लोगों को कहीं जाना होगा जिसका रास्ता तुम्हें मालूम है और इसलिए तुम आगे चलते हुए रास्ता दिखा रहे हो। अब उसकी ये बात सुन वहां शिव को क्या कहा जाए ये समझ नहीं आता, लेकिन वही मिस्टर जयंत बात को संभालते हुए कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने हमें एक मैप भेजा है और उसने कहा है कि हम लोग वहां जाके एक बार देख ले कि आखिर वो मैप में जो जगह है वहां क्या है। यहाँ मिस्टर जयंत सच को थोड़ा घुमाते हुए कहते हैं और शिव जब ये देखता है कि मिस्टर जयंत बे एक तरह से सच जिल को बता दिया है तो वहाँ उसे ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो भी समझता है कि यहाँ उनके पास इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। ये बात सुन जिल वहां उनसे आगे कुछ नहीं कहता और फिर वो लोग सुरंग की काफी अंदर चले जाते तो वहां अब सूरज की रोशनी को नहीं आ रही थी, इसलिए वह सब लोग अपने अपने टॉर्च फिर से निकाल के चला लेते हैं जिससे वहां पर प्रकाश हो जाता है और जैसे जैसे शिव की चिप उनको आगे बढ़ने का कह रहे थी वह लोग बढ़ते जा रहे थे। ऐसे उनको आगे बढ़े हुए कुछ समय बिता होगा कि उनको वहां आगे की ओर से अजीब अजीब आवाज आने लगती है और वैसी आवाज सुन वहां वो लोग चौंकना ही जाते हैं। वही जिल उन दोनों से सवाल करता है कि क्या उन दोनों को इस आवाज के बारे में कुछ मालूम है, यानी ये आवाज किस चीज की है। जिसपे मिस्टर जयंत उससे कहते हैं कि हमें कैसे मालूम होंगी, हम दोनों भी तो यहाँ पहली बार ही आ रहे हैं। और इतना कह के वहां वो अपनी चिप से एक लोग रेंज गन निकाल लेते हैं और उनका देख शिव और जिल भी अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं, लेकिन उन दोनों की गुम मिस्टर जयंत के गन जैसी नहीं थी। अब जील वहां उनसे फिर सवाल करता है कि आखिर ये गन कौन सी है। अब जिल का सवाल सुन शिव उस पे गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि उसे इस वक्त इस चीज की पड़ी है कि ये गन कौन सी है, जबकि अभी उसे ये ध्यान देना चाहिए कि ये आवाज जो आ रही है वो किस चीज की आ रही है। जिल जब शिव को गुस्सा होते हुए देखता है तो वहां वो तुरंत माफी मांग लेता है और आवाज किस दिशा से आ रही थी उस और कान लगा के आवाज आखिर किस चीज की है वो पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उनको किसी चीज का पक्का अंदाजा नहीं होता तो वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। वह लोग थोड़े आगे बढ़े ही थे कि वहां पर जमीन में से एक हाथ निकलकर जिल के पैर को पकड़ लेता है
और जब जील अपने पैर पे किसी का हाथ महसूस करता है तो वहां डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल जाती है और उसके चीखते ही वहां उल्वो सुरंग कांपने लगती है। अब वही शिव ये देख के पहले तो घबरा जाता है, लेकिन वो बिना देर किए चिप से खंजर निकाल वहां जिल के पैर को जिस हाथ ने पकड़ा था उसको काट देता है, जिससे वो हाथ जिल के पैर को छोड़ देता है और वो वही जमीन पे गिर जाता है। अब उसके काटे जाने पे वहां अभी जो सुरंग हिल रही थी वो रुक जाती है और यह देख जिल वहां कहता है कि अभी जो आवाज थी वो शायद इसी गुफा के यहाँ हिलने से हुई होंगी और शायद अब जब शिव ने इस हाथ को काट दिया तो ये गुफा भी शांत हो गई लगता है। इस बार शिव भी जिल की बात पे अपनी हाँ भरते हुए कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, तो शायद अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब इतना कह के शिव और जिल जैसे आगे बढ़ने जाते हैं, वहां मिस्टर जयंत उसे आवाज लगा के रोक देते हैं और कहते हैं, रुके, मुझे नहीं लगता कि खतरा अभी टला है, मुझे तो ये तूफान के आने के पहले की शांति लग रही है। अब शिव वहां उनकी इस बात पे कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, हमें तो यहाँ दूर दूर तक कोई खतरा नहीं दिख रहा। जिसोए मिस्टर जयंत उसे कहते हैं कि क्या उसे अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहे हैं, जिसपे शिव मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे तो अब कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहे। और वो इतना कह के जिलजी और देखता है, भी जिल उसका इशारा समझ वो भी कहता है, हाँ हाँ, मुझे भी यहाँ कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। जिसपे मिस्टर जयंत शिव के कान के पास आते हुए कहते हैं को कि अभी शायद तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर उतनी नहीं बढ़ी, इसीलिए शायद ऐसा है, लेकिन मुझे किसी चीज का अपनी ओर आते हुए एहसास ही रहा है। और वो हमारे मिस्टर जयंत जो अभी शिव को कुछ कह रहे थे, वो अपनी बात अधूरी छोड़ शिव को वो अभी जिस जगह खड़ा था उस जगह से तुरंत थोड़ा दूर हो जाने का कह के वो खुद उसे धक्का दे देते हैं। अब शिव मिस्टर जयंत को ऐसे अचानक खुद को धक्का देते देख वो हैरान हो जाता है और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आता कि आखिर मिस्टर जयंत ने ये क्या किया। लेकिन तभी वहां जमीन में से शिव थोड़ी देर पहले जिस जगह खड़ा था वहां से एक हाथ निकलता है, जिसे देख शिव और जिल दिनों काफी शॉक हो जाते हैं। और जिल मिस्टर जयंत से पूछते हैं कि आखिर उनको कैसे पता चला कि यहाँ से एक हाथ निकलने वाला है। जिस पर मिस्टर जयंत कर दे, बस मुझे यहाँ आवाज आ रही थी और उससे ही मैंने अंदाजा लगा लिया। वही जिल उनसे आगे कोई भी सवाल करता उससे पहले वहां आसपास से बहुत सारे हाथ निकलने लगते हैं। अब ये देख वहां से वो लोग तुरंत भागने लगते हैं ताकि वो उनकी पकड़ में ना आए, लेकिन वहां फिर भी वो लोग उन हाथों की पकड़ में आ जाते हैं और वही शिव और मिस्टर जयंत अपनी अपनी तलवार और खंजर निकाल के उनको जिन हाथों ने पकड़ा था उसको काट लेते, लेकिन वहां दिलका से घबराया हुआ दिखता है, इसलिए वह कुछ कर नहीं पाता और वह सीखने लगता है। और उसे देख लूं वहां मिस्टर जयंत से करें क्या, यह नाटक कर रहा है, यह भी तो हमारे जैसे निकल सकता है। वही मिस्टर चौहान के थे, अभी वह सब सोचने का टाइम नहीं है, किसके बीच उड़ाओ और हमें अभी यहाँ पर भागना चाहिए, इससे पहले दूसरे हाथ यहाँ जमीन से निकलकर हमें पकड़ ले। इतना कहने के बाद मिस्टर जयंत अपनी तलवार से वहां जिल के पैर जिस हाथ के ने पकड़ा था उसे काट देते हैं और वह उसे खींचते हुए जाने लगते हैं, लेकिन वहां उनके आगे कई सारे हाथ निकल जाते हैं और उनका सारा रास्ता वहां हाथों से गिरा हुआ होता है और यह देख वह लोग अपनी जगह ही रुक जाते हैं। वही थी जिल ये देख उन लोगों से कहते हैं कि अब हमें आगे जाना है तो उन सारे हाथों को काटना पड़ेगा, वरना हम भागेंगे तो वह हमें पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ हमने अगर धमाका भी किया तो यह सुरंग टूट सकती है, जिससे हम यहीं के यहीं फंस जाएंगे। अब वहां जिल की बात सुन शिव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह तुरंत मिस्टर ट्रेन से कहते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। और फिर वह उन दोनों से कहता, क्या आप दोनों के पास कान में डाल की कोई चीज है जिससे आवाज कान में जाने से रुक सके।
यह समर्थन मिस्टर जयंत चौकी और बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं, आखिर तुम्हें उसका यहाँ क्या काम है? जिसमें शिव उनसे पूछता है, आप पहले बताइए आपके पास ऐसा कुछ है या नहीं? जिसमें मिस्टर जयंत वहां उससे कहते, नहीं मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। और यह सुनने के बाद शिव जिल की ओर देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास ऐसी कोई चीज है। जिस पर जिल उसे कहते हैं, रुको मुझे देखने दो, और फिर उसने कहकर वहां वह अपनी चिप के अंदर देखने लगता है और उसे वहां पर ईयर प्रोटेक्टर मिल जाते हैं और वह वहां शिव से कहता है, हाँ मेरे पास है। पर इतना कहकर वह अपनी चिप से वह निकाल लेता है। और क्यों वहां उसके हाथ से 2 ईयर प्रोटेक्टर ले लेता है और एक अपने कान में और दूसरे मिस्टर जयंत को डालने का करके फिर वह जिल भी वो ईयर प्रोटेक्टर उसके कान में डालने का कहता है। आप जैसा शिव कहता है वहां वह दोनों वैसा ही करते हो और जब वह दोनों अपने कान में वह ईयर प्रोटेक्टर डाल देते हैं, उसके बाद शिव अपनी चिप से वो जब पहली बार मिस्टर जयंत के साथ हिल ऑफ हेवन गया था तो वहां उस पहाड़ के चढ़ने के दौरान उसने एक पक्षी को मारा था, जिससे उसे लाउड वॉइस की पावर जो मिली थी वो उसका इस्तेमाल यहाँ करके उसकी भयानक आवाज से जमीन में जो हाथ थे उनको वहां से निकाल देने का सोचा था। वही अब वह वैसा ही करता है। वह अपनी पावर को एक्टिवेट करके जब पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है तो वहां जमीन पर कई सारी किराड़े हो जाती है, जिससे वहां जमीन से जुड़े हुए जो आप थे वह निकल जाते हैं। अब यह देख वहां जिल और मिस्टर जयंत दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर बिना धमाका किए शिव ने उन सारे हाथों को जमीन से निकाल दिया था और जमीन से निकलते ही वह हाथ वहां निर्जीव होकर गिर जाते हैं। उसके बाद और भी वह शिव की तारीफ किए बिना आगे बढ़ना सही समझते और शिवजी उन लोगों के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब चलते चलते थोड़ी देर बाद जब कोई मुसीबत नहीं आती तो वहां मिस्टर जयंत उससे कहता है, यह तुमने बहुत बढ़िया काम किया से, और साथ ही जिल भी वहां शिव की तारीफ करता है। जिसपे शिव वहां उन सबसे कहता है कि न हो वो तो अच्छा हुआ कि मुझे मेरी इस पावर के बारे में सही समय पे याद आ गया। ये सुन वहां जिल उन लोगों से कहता है कि क्या हमें अब यहाँ से वापस लौट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम सुरंग के अंदर थोड़े ही आगे बढ़े हैं और आगे गए तो इससे भी ज्यादा मुसीबत होगी, तो तब हम क्या करेंगे? जिल की बात सुन वहां शिव उसकी ओर देखे बिना ही उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन हम तो अभी आगे ही जाएंगे। ये सुन वहां जिल जानबूझ की हंसी दिखाते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था और मेरी अकेले वापस जाने की हिम्मत भी नहीं है, मैं यही तुम लोग के साथ ही आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ शिव और मिस्टर जयंत उसकी इस फालतू की बात को सुने बिना ही आगे की ओर बढ़ जाते हैं, तो जिल वहां उनके पीछे ऊंचे भागता हुआ उन्हें आवाज लगाता है कि उसके लिए रुको। वहां से वह तीनों चीप जिस और उनको रास्ता दिखाती है उस ओर वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ दूरी आगे जाते ही वहां उनके सामने और 3 सुरंग दिखाई देती है, जिसे देख वह काफी ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं कि आखिर वे अब किस सुरंग अंदर जाए, क्योंकि अभी उसकी चिप भी उनको कुछ ढंग से रास्ता नहीं बता रही थी। जब इस बारे में शिव मिस्टर जयंत को बताता है तो मिस्टर जयंत उससे कहते, शायद ऐसा भी हो सकता है कि यह तीनों सुरंग एक ही जगह जाती हो, लेकिन किसी के अंदर सबसे ज्यादा खतरा और किसी में कम, और आखिर में सबसे कम तो हमें शायद तय करना होगा यहाँ कि हमें किस सुरंग में जाना चाहिए। उनके बात पर जिन कहता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किस सुरंग में ज्यादा खतरा है और किस में कम? शिव भी वहां मिस्टर जयंत से कहता है कि जिल सही कह रहा है, आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस सुरंग में जाना चाहिए और किस में नहीं? मिस्टर जयंत इसमें कहते हैं, वह तो मालूम नहीं, हमें किसी भी एक सुरंग में तो जाना ही पड़ेगा।
अब थोड़ी देर सोचने के बाद वहां वह लोग बीच की सुरंग में जाना डिसाइड करते हैं और फिर बोलो उसके अंदर चले जाते हैं। वह लोग जैसे उसके अंदर जाते हैं, फिर से वहां की उन लोगों को रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। और यह देख शिव वहां मिस्टर जयंत से कहता है, शायद आप सही कह रहे थे, यह तीनों सूरन एक ही जगह पर जाते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी में उसकी भी ज्यादा होगी तो किसी में कम, क्योंकि अब मेरी चिप ने वापस से रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। जिसके वहां कोई भी कुछ नहीं कहता और वह लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं। जैसे वह लोग थोड़ा अजीब होते हैं, वहां उनको अपने सामने एक तालाब दिखाई देता है और उसे देख वहां सिर्फ उन लोगों से को कहता है कि यह चीज मुझे इस तालाब को पार करने का कह रही है, यानी हमें इस तालाब से गुजरना पड़ेगा। जिससे वहां दिल कहता है, लेकिन हम इस तालाब को पार कैसे करेंगे, यहाँ तो कहीं नाम भी नहीं है और ना ही मुझे उतना तैरना आता है कि इतना बड़ा तालाब में पार कर पाऊं, और ऐसे अनजान पानी में उतरना भी ठीक नहीं लग रहा। अब इस पर बात शिव कहता है, मुझे भी तुम्हारी यह बात सही लग रही है, हमें ऐसे ही इस पानी में उतरना नहीं चाहिए। शायद इसके अंदर कोई जानवर या कोई ऐसी चीज है जिसे हमारी जान को खतरा हो सकता है। जिस बात पर मिस्टर जयंत कहते हैं, अगर यहाँ तालाब है तो आसपास या कहीं हमें लकड़ी मिल जाए तो हम उसकी नाव बनाकर भी तो जा सकते हैं। एक काम करो, यहाँ आसपास तुम सब लोग ढूंढो, कहीं पर लकड़ियाँ मिल रही है। हमने वैसे भी अभी जो इस जगह से आए वहाँ कई सारे, तो क्यों ना हम उसी को काट के ले आए यहाँ और उसकी एक नाव बनाकर जाए। मिस्टर जयंत का यह आइडिया शिव और झील दोनों को बढ़िया लगता है और वह तीनों वहां से वापस जहां उन्होंने पेड़ देखा तो वहां जाते हैं और अपनी तलवार की मदद से वहां उस पेड़ को काट लेते। उसके बाद वहां शिव जिल से पूछता है, क्या तुम्हें नाव बनाने आती है? जिस पर जिल उसको मना कर देता है, लेकिन तभी मिस्टर जयंत कहते, फिक्र मत करो, हमारी चिप में इसके बारे में भी जरूर दिया हुआ होगा और वैसे भी मुझे बनानी आती है। मैं कई सालों से यहाँ हूँ तो यह सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी तरह से आ चुकी है। यह तुम वहां से वापस से खुश हो जाता है और वह लोग वहां वह पेड़ जो उन्होंने काटा था उसको और कई सारे टुकड़ों में बांट कर ले जाने लगते हैं और थोड़ी देर में बारी बारी करके वह सारी लकड़ी है वहां तालाब के किनारे ला देते हैं और वहां मिस्टर जयंत उन सब को जोड़ने लगते हैं और वह जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे शिव और जिल उनकी मदद करते हैं। अब जब नाव बनकर तैयार हो जाती है तो मिस्टर जयंत उसे पानी में उतारते हैं और जब उनको वह ठीक लगती है तो वह तीनों उसके अंदर बैठ जाते हैं और वहां पर वह अपनी तलवार को ही पानी के अंदर डाल उसके जरिए नाव को आगे बढ़ाने लगते हैं। हाँ, वह थोड़े आगे गए होंगे कि वहां पानी के अंदर उनको कई सारी आवाज आने लगती है और तभी उनकी नाव भी हिलने लगती है। जब शिव वहां पानी के अंदर देखते तो उसे कई सारी अजीब सी मछलियां उनकी ओर हमला करने आती दिखती है और उसे देखकर तुरंत मिस्टर जयंत को इस बारे में बताते हैं। शिव की यह बात सुन मिस्टर जयंत तुरंत पानी के अंदर कुछ लिक्विड डाल देते हैं। वह अभी जहां थे वहां और वह लिक्विड पानी में जाते ही वहां वह फैलने लगता है और जैसे वह मछलियां उस लिक्विड के संपर्क में आती है वहां वह लोग तुरंत मर जाती है। वही झील तो अभी मिस्टर जयंत का यह कारनामा देखकर काफी सदमे में जा चुका था और वो सोच रहा था कि आखिरकार यह दोनों कितने ताकतवर है और यह लोग यहाँ आए क्यों हैं, और उनके बारे में जानने के लिए दिलचस्पी और बढ़ जाती है। लेकिन वह भी इस बारे में कुछ नहीं पूछता और एक बार तालाब से बाहर निकलने का इंतजार करता है। अब थोड़ी ही देर में वो तालाब पार कर लेते हैं और उस दौरान वहां उनके साथ और कोई हादसा नहीं होता है। जब वे एक बार तालाब को पार कर लेते तब बाहर निकलकर जिल मिस्टर जयंत से उस लिक्विड के बारे में पूछता है कि आखिर वह चीज क्या थी जिससे वह सारे मछली मर गए या भाग गए। इस बात पर मिस्टर जयंत कहते हैं, इसे फिल्म्स प्रेजेंट्स से कहते हैं, जो मेरे पास लिक्विड था
इसे मेरे दोस्तों ने मुझे दिया था। इससे तालाब में रहने वाले जीव कुछ देर के लिए हम लोगों से दूर रह के, क्योंकि गंध से वह लोग मर भी सकते हैं, इसीलिए वह लोग इस खन से दूर ही रहते हैं। यह दवाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, लेकिन इसकी लिमिटेड स्टॉक है, इसीलिए इसे किसी के पास नहीं होती और कोई इसे आसानी से बना भी नहीं सकता, क्योंकि इसे बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वह बहुत रेयरली मिलती है। इन सारी बातों के बाद वह लोग वहां से आकर बैठ जाते हैं और अब उन्हें आगे कोई दिक्कत नहीं आते और वह लोग आसानी से उस सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। और यह देख वहां शिव कहते हैं, शायद हमने सही सुरंग चुने, किसी भी हमें कोई ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और फिर वह लोग वहां से आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब थोड़ी ही देर में वहां वह लोग उस सुरंग के छोर तक आ जाते हैं, जहां पर उनको बहुत बड़ा जानवर सोते हुए देखता है, जो दिखने में एक छिपकली के जैसा ही था और वह शायद अभी सो रहा था। अब वे उस छिपकली को देखकर पहले तो छुप जाते हैं और फिर वहां शिव मिस्टर जयंत से कहते हैं कि मेरी चिप किसी की ओर इशारा कर रही है, लेकिन मेरी चिप छिपकली के बारे में क्यों दिखा रही थी। अब जब शिव मिस्टर जयंत को देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां मिस्टर जयंत उस समय काफी अचंभे में लग रहे थे। तभी शिव कहता है, मिस्टर जयंत मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। अब मिस्टर जयंत वहां अपने होश में आते हो और वह शिव से कहते, तुम्हें पता भी है तुम अभी कहाँ आए हो। यह वह जानवर जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इतने सालों से ढूंढ रही थी, और शायद तुम्हारी चीप को यह पता चल चुका होगा कि यह कहाँ है, और इसलिए तो ठुमरी चिप तुम्हें सिग्नल दे रही होगी। अब वह जील जो खड़ा उन दोनों की बातों से आता है, वह यह सुनकर हैरान होता है और वह उनसे पूछता है, यह क्या कर रहे हो आप? आपने तो कहा था कि आपके दोस्त हैं जो नक्शा दिया है उसके जरिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अभी आप कह रहे हो कि शिव की चीप ने उसे सिग्नल दिया। आखिर बात क्या है? मिस्टर जयंत को याद आता है कि वहां वह दोनों अकेले नहीं है बल्कि जिल भी है, तो वह तुरंत बात को संभालते हुए कहते, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो नक्शा शिव के चीप में था वह हमें इस जानवर तक लाने का था जिससे हमें यहाँ आए, और मैंने वह बात इसीलिए कही क्योंकि वह नक्सलियों की चीप में था, इसीलिए। और इतना कहने के बाद वहां वो हंसने लगते हैं। वहां जील को उनका यह बात कुछ समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता। और उसके बाद शिव वहां मिस्टर जैन से कहते, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें इस पर हमला कर देना चाहिए इससे पहले कि वह हम पर हमला करें? यह सब मिस्टर जयंत उससे कहते हैं, नहीं, वह भले ही हमें अभी सोती दिख रहे हैं, लेकिन वह काफी एक्टिव है, वह ऐसी वैसी जानवर नहीं है। अगर थोड़े भी अपनी जगह से ही ले तो वह तुरंत चल जाएगी, और अगर ऐसे में हम तीनों मिलकर भी उसे हराने में काफी जगह दिक्कत हो सकती है। अब यह सुनने के बाद वहां शिव उनसे पूछता है, तो अब करे तो करे क्या? जिस पर मिस्टर जयंत कहते हैं, फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब जिससे हम इसे मार पाएंगे। यह सुन वहां जिल उनसे कहता है, तो जल्द से उपाय बताइए जिससे हम इसे खत्म कर पाए, और अगर ऐसा हुआ तो शायद हमें इससे बहुत ज्यादा पावर भी मिल सकती है। मिस्टर जयंत जिल से कहते हैं, जल्दबाजी मत करो, अगर मैं थोड़ी भी जल्दबाजी की और यह जग गया तो हम तीनों का भी काम तमाम हो सकता है। ये सुनने के बाद शिव वहां उनसे सवाल करता है कि अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना चाहिए, और आखिर इससे मारने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि आपने कहा कि इसे मरना आसान नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर अगर इससे हमने खत्म किया तो फिर इसे मारने से जो मिलेगा वो भी तो कोई खास चीज ही होगी। जिस पे मिस्टर जयंत कहते हैं कि ये एक ऐसा जानवर है जो एक जगह पे रुकता नहीं, इसकी वजह से सब लोग इस तक पहुंच नहीं पाए, और जिसको ये मिला उन्होंने इसको मारने के नाकाम कोशिश भी की है, लेकिन वो मार न हो पाए और उल्टा इसका ही शिकार हो गए हैं। तो इतना तो टाइम है, इसे मार डाला हमने तो इसमें से जो भी चीज निकलेगी वह बहुत ही बेशकीमती होगी, यानी अगर इसमें से कोई टेक्नोलॉजी निकली तो फिर वह टेक्नोलॉजी
काफी एडवांस होगी, और अगर कोई और कुछ मिलता है तो वह भी यहाँ के मिलने वाले सामानों में से काफी अलग और बेहतरीन होगा। इतना कहने के बाद वह आगे कहते, मुझे लगता है कि अगर अभी यह सो रहा है तो हमें उसके ऊपर की जो दीवार में उसे गिरा देना चाहिए, शायद इससे वह उसके नीचे दब के वह घायल हो जाए और फिर हमें उसे मारने में आसानी होगी। उनकी यह बात सुन वहां जील उनसे कहता है, हाँ आपका यह तरीका बहुत बढ़िया है, तो क्या हमें वहां पर ग्रेनेड फेंक के उस दीवार को हम आसानी से गिरा सकते हैं। शिव को भी उसकी बात कही लगी और मिस्टर जयंत और वह देखने लगा, जिसमें मिस्टर जयंत भी कुछ नहीं कहते, तो आखिर में वहां पर जो खुद एक ग्रेनेड निकाल के वहां वह जानवर जिस जगह तो राधा उसके ऊपर की ओर डालता है। अब वहां पर वह ग्रेनेड जानवर के ऊपर की दीवार के ऊपर चिपक जाता है और वहां पर उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाता है 60 से 0 तक का। अब उसके बाद वहां से वह लोग थोड़ा पीछे की ओर चले जाते ताकि जब वह दीवार गिरे तो उनको कोई नुकसान ना हो, और थोड़ी देर में वहां पर जैसे काउंटडाउन 0 होता है वहां वह बम फट जाता है, और जिससे वह पता है वहां उस जानवर के ऊपर की जो दीवार थी वह टूटकर वह सारे पत्थर उस जानवर के ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे वहां पर उस जानवर की काफी लंबी चीख निकल जाती है और वह सुनकर वहां उन तीनों के कान में दर्द होने लगता है। अब जब वह आवाज शांत होती है वहां वह लोग अब उस जानवर के पास जाने लगते, यह देखने के लिए कि वह मर गया या अभी जिंदा है, और अगर जिंदा हो तो शायद हो घायल होगा, तो यह सही मौका होगा उसे मारने का। अब यह सोच के बाद वहां वह लोग जो उस जानवर के पास जाते तो वह लोग देखते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा दबाव ऐसा कुछ नहीं था, उस जानवर के ऊपर कोई भी खरोच नहीं थी, यहाँ तक कि वह किसी भी पत्थर के नीचे दबा हुआ नहीं तो जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि वहां चार और पत्थर से, और वह सही सलामत वहां पर खड़ा खड़ा चारों और अपनी नजर चला रहा था, और बोलो उसकी नजर में भी वहां आ जाता है। अब वह जानवर जैसे उन लोगों को देखता है वह तुरंत उन लोगों की ओर झपट्टा मारता है, और यह देख वहां से बोलो तुरंत नीचे की ओर झुक जाते हैं, जिससे वह लोग उससे बच जाते हैं, लेकिन वहां जील को उस जानवर का एक नाखून लग जाता है, जिससे वह काफी दूर जाकर गिरता है, और वहां उसके पेट पर एक लंबा सा कट भी लग जाता, जिससे उसका खून भी निकलने लगता है। अब यह देख वहां पर शिव और मिस्टर जयंत तुरंत छिप जाते हैं वहां पास में, जिससे वह जानवर उनको देख न सके। वही वह जानवर जब आसपास मिस्टर जयंत शिव को नहीं देखता तो वह वहां दूर जमीन पर गिरे हुए जिनकी और आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। अब यह देख मिस्टर जयंत काफी ज्यादा घबरा जाता है और मिस्टर जयंत शिव से कहते, अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह जानवर जिल की जान भी ले सकता है। यह सुनने के बाद वहां इसलिए भी समझ जाता है कि अब उन्हें लड़ने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, और वहां अपने बॉस से बाहर निकल उसे पहन लेता है, जिससे उसके भागने की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और वह तुरंत अपने हथियार लेकर तो उस जानवर के ऊपर हो जाता है और वहां ऊपर से उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वहां पर शिव के हथियार से उस जानवर को कुछ भी नहीं होता, बल्कि शिव की तलवार ही टूट जाती है। वहीं दूसरी ओर तब तक मिस्टर जयंत जील को लेकर एक कोने में चले जाते हैं ताकि वहां पर वह जील सके और वह जानवर उस पर हमला ना कर दे। वहीं अब वह जानवर से उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उसे जो भी जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर अपना हमला करने लगता है, लेकिन शिव वहां अपनी रफ्तार की वजह से उन दिनों से बच जाता है और उसके काफी दूर चला जाता है और वह जनरल उसके पीछे पीछे जाने लगता है, और इसी दौरान वहां मिस्टर जयंत जील के घावों के ऊपर मरहम लगा देते हैं ताकि वहां पर उसका खून निकलना रुक जाए।
वहीं दूसरी ओर को जानवर शिव का पीछा करने लगता है और शिव और बचते हुए वापस भागने लगता है वहां, और जानवर अपना मुंह खोलकर उसकी लंबी जुबान से ऊपर हमला करता है, लेकिन जी वहां पर नीचे चुपके उसकी उम्र लंबी जुबान से बढ़ जाता है, और जैसे उसकी लंबी जुबान आगे के दीवार से टकराती है वहां वह टूट के चूर चूर हो जाती है। शिव उस जानवर का ऐसा हमला देख काफी दंग रह जाता है, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि उसकी जुबान के लगते ही वहां पर वह दीवार टूट जाएगी, और जब वह उस दीवार के पास से गुजरता है तब सबको मालूम होता है कि वहां बहुत दीवार टूटी नहीं बल्कि पिघल गई है, और यह देख वह तुरंत समझ जाता है कि पक्का उस जानवर के जबान में तेजाब होगा, तभी तो यह ऐसी पिघल गई। अब यह सोचकर को और भी ज्यादा डर लगने लगता है कि कहीं उसकी जबान से छू जाती है तो उसको भी वही हाल होगा जो अभी कुछ देर पहले उस दीवार का हुआ है। यह सोच वह तुरंत समझ जाता है कि जल्द से जल्द उसे इससे बचने का कोई रास्ता सोचना पड़ेगा, वरना वह यहाँ मारा जाएगा, और साथ ही अभी मिस्टर जयंती आज इन दोनों में से कोई भी वहां उसके पास नहीं है। दूसरी ओर अभी मिस्टर जयंत जिल की मरहम पट्टी कर रहे होते तभी जील वहां पर बेहोश हो जाता है, और यह देख मिस्टर जयंत अपना सर पकड़ लेते हो और कहते मैं कहाँ इसको लेकर आ गए, इसके चक्कर में मैं वहां शिव की मदद भी अभी नहीं कर पा रहा हूँ। वो थोड़ी देर कुछ सोच वह झील को एक कोने में ठीक से छुपाकर हो वहां से शिव जी का और गया था कुछ और जाने लगते उसकी मदद करने के लिए, और वह जैसे ही उस जगह से जाते हैं वहां झील अपनी आंखें खोल लेता है, मुझे इसी वक्त की तो तलाश थी, और फिर वह वहां अपनी चिप से तुरंत किसी के साथ कांटेक्ट करता है और किसी को अपनी लोकेशन बता देता है, और फिर वह वापस से उसी जगह पर बैठ जाता है। वही मिस्टर जयंत वहां अपनी पूरी रफ्तार से अभी शिव के पास पहुंचता है, और वह देखते हैं शिव वह भी भाग रहा होता है, और वह जानवर पीछे से उस पर अपनी जबान से हमला कर रहा होता है, और यह देख वहां वह पूरा मामला समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, और फिर वह वहां पीछे से उस जानवर के ऊपर हमला करने लगते हैं। इस बार मिस्टर जयंत के की गए हमने उस जानवर को लग जाते हैं, और वह वहां दर्द से कराह उठता है, और यह नजर देख वहां क्यों पहले तो हैरान रह जाता है और सोचने लगते हैं कि आखिर मैंने जब हमला किया तब तो उसे कुछ नहीं हुआ था, और अब इस बार मिस्टर जयंत से उस पर हमला किया तो उसे चोट कैसे लगी, लेकिन फिर वह तुरंत समझ जाता है कि आखिरकार उसके और मिस्टर जयंत के ताकत के मामले में अभी काफी बड़ा फासला है, तो वो तो इस जानवर को आराम से घायल कर सकते हैं। यह दिमाग में आते ही वहां शिव और रिलैक्स हो जाता है, और वह भी वहां भागना बंद कर वापस ले उस जानवर के ऊपर हमला करने लगता है, और इस बार वह जिस जगह पर पहले मिस्टर जयंत ने उस पर हमला किया था वही करता है, जिससे उस जानवर का वह गांव ज्यादा और ज्यादा बड़ा होने लगता है। वहीं दूसरी ओर अभी गुफा के एंट्रेंस पर जहां से शिव मिस्टर जयंत और जिल अंदर दाखिल हुए थे वहां 3-4 लोग आ जाते हैं, और वह उनमें से एक लड़का कहता है कि अभी वह लड़का जिसने हमें कांटेक्ट किया था क्या था उसका नाम, जिस पर वह दूसरा लड़का कहता है वह उसका नाम जिल है, और उसी ने कहा था कि उसने वह जानवर ढूंढ लिया है और वह भी अंदर ही है। इस पर वह तीसरा शख्स जो था वह कहता है तो वह हम लोग की राह देख रहा होगा, हमें भी वहां अंदर चलती हुई जानवर पर हमला कर देना चाहिए उससे पहले कि वहां और जो 2 लोग हैं उसको मार डाले। इस पर वहां वह पहला शख्स जो था वह कहता है नहीं रुको, तुम्हें पता नहीं क्या वह जानवर कितना शक्तिशाली है, उसे अब तक कोई मार नहीं पाया, तो वह 2 लोग कैसे हो मार पाएंगे, हमें थोड़ी देर देखनी चाहिए जब तक वह दोनों उसके साथ लड़ते हुए मारे नहीं जाते या फिर वह उस जानवर को थोड़ा घायल नहीं करते, तब तक हम यही रुकेंगे। अगर वह दोनों उसे थोड़ा भी घायल कर पाए तो हमारे लिए और ज्यादा आसानी होगी उसे मारने की।
इस पे वह कहता तुम्हारी यह बात सही है। फिर वहां वह दूसरे शख्स से कहता है कि तुम भी उस जिल को कह दो कि हम लोग यहाँ बाहर आ चुके, तो वह भी वहां से बाहर की और आकर देखे कि वह जानवर के साथ जो दो लोग लड़ रहे हैं उनका क्या हुआ, क्या वह मारे गए या फिर वह उन्होंने उस जानवर को घायल किया, तो हमें पता चले। जिस पर वह दूसरा लड़का भी ठीक है करके तुरंत वहां अपने चीप से फिर जिल को कांटेक्ट करने लगता है और वह दूसरा शख्स जिल को कनेक्ट करके उससे कहता है कि वहां अंदर उसके साथ बाकी के जो दो लोग थे मिस्टर जयंत और शिव जो अभी उस जानवर से लड़ रहे थे उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने जानवर को घायल किया या फिर वह दोनों मर गए। तब जिल उससे बात करते हैं तो उससे कहता है कि अभी तो मैं घायल हूं और मैं अभी एक जगह पर बैठा हुआ है, उसे पता नहीं है। लेकिन वह अब कहता है मैं उन लोगों का पीछे जाता हूं और पता करता हूं, और इतनी बात करके वहां कॉल रख देता है और फिर तुरंत अपनी जगह पर खड़ा होकर जिस ओर मिस्टर जयंत और शिव गया था वहां पर जाने लगता है। वह धीरे धीरे जाने लगता है जिससे उसके पैरों की आहट से उस जानवर को या फिर मिस्टर जयंत और शिव को भनक न लग जाए। अब जब वह उन दोनों के नजदीक पहुंच जाता है तभी उसे आवाज आने लगती है लड़ाई की, और वह अब एक जगह चुपके वहां पर गुफा के अंदर शिव और मिस्टर जयंत की लड़ाई उस जानवर के साथ देखने लगता है। वह देखता है कि वहां पर मिस्टर जयंत और से उस जानवर को घायल करने में कामयाब रहे और साथ ही अभी वह दोनों भी थक चुके हो। पहले तो जील को यह देख काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आखिर वहां उन दोनों ने मिलकर उस जानवर को घर कैसे कर दिया, क्योंकि उसे भी इस जानवर के बारे में पता था अपने दोस्तों के जैसे कि यह कितना ताकतवर है। लेकिन फिर जब वह वहां पर दिखने किया वह दोनों थक चुके तो समझ जाता है कि अब यह दोनों जल्दी ही या तो यहाँ से भाग जाएंगे या फिर अगर ऐसे ही लड़ते रहते मारे भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी वह जानवर उतना घायल नहीं हुआ था कि वह हार जाए। जील अब यह सब सोच के वहां अपने साथियों को यह बताने के लिए कांटेक्ट करने ही जा रहा होता है कि वहां पर वह देखता है कि अचानक से शिव के आसपास की रेड कलर की रोशनी आने लगती है और फिर जब वहां पर हो रोशनी उजालों को लगती है तो वह जानवर हवा में काफी दूर जाकर गिरता है, वहां की छाती फाड़ के गुफा के बाहर निकल जाता है। यह नजारा देखना झील की आंखें तो खुली की खुली रहती है। वहीं मिस्टर जयंती है देख कर भी उसे कहते तुमने तुम्हारी लाइफ में इनमें काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, पर वह तुरंत महाशिव को उस जानवर का पीछा कर दें, क्योंकि अगर वह वहां से भाग गया तो फिर उन लोगों की दूसरी बार पकड़ में नहीं आएगा। और वहां मित्र जयंत और शिव अपने अपने पंख निकाल के वहां आसमान में चले जाते हैं। वही जील तुरंत अब यह सारी बातें अपने साथी जो बाहर खड़े थे उनको बताते हैं। जब वह उसे को कांटेक्ट करता है तो वहां वह लोग उस झील के कुछ बोलने से पहले ही कह देते हमने सब कुछ देख लिया है, हम लोग उन्हीं के पीछे जा रहे, तुम भी तुरंत वहां पहुंचो। इतना कहने के बाद वहां वह लोग से कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हो और तुरंत मिस्टर जयंत और शिव जिस ओर गए थे वहां पर जाने लगते हैं। वहीं मिस्टर जयंत और शिव उड़ते हुए उस जानवर के पीछे पीछे चले जाते हैं। वहां वह जानवर काफी दूर जाकर गिरा हुआ होता है और उसे देख वहां वह जानवर खड़ा हो तो उससे पहले ही मिस्टर जयंत अपनी लाइटनिंग से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वहां उस जानवर के मुंह से हरे रंग का खून निकल जाता है। अब यह देख वहां शिव और मिस्टर जयंत दोनों को काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वह भी उन्होंने बिना कोई ज्यादा चोट खाए वहां उस जानवर को काफी ज्यादा घायल कर दिया था। लेकिन तभी वहां वह लोग देखते हैं कि अभी जितनी रफ्तार से उन्होंने उस जानवर को घायल किया था उससे दोगुनी रफ्तार से वह अपने आप ही अभी ठीक हो रहा था, साथ ही उसके सारे गांव भी भरे जा रहे थे। और यह देखना वह दोनों और भी ज्यादा उसमें हो जाते हैं और वापस से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। इस बार वहां वह जानवर तुरंत उन लोगों के हमले से खुद को बचाकर तुरंत उन दोनों पर वापस से हमला कर देता है
और अपने पैरों से उन दोनों के ऊपर वार करता है, जिससे वह दोनों काफी दूर जाकर सामने वाले पहाड़ से टकरा जाते, जिससे वहां पर उन दोनों की हड्डियों की टूटने की आवाज आती है। अब वो जानवर तुरंत उड़ते हुए उन लोगों की ओर जा रहा होता है और वहां मिस्टर जयंत बिना देर किए अपने चिप से एक कैप्सूल निकालकर तुरंत एक शिव को और एक खुद निगल जाते हैं, जिससे वहां वह दोनों वापस जी जैसे तो वैसे ही हो जाते हैं। और यह देख वासियों को हैरानी होती है, लेकिन वह अभी इस बारे में कुछ पूछता नहीं और तुरंत उस जगह से हट जाता है। मिस्टर जयंत भी वहां से बिना देरी किए हट जाते हैं और वह जानवर वहां उस पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे वह पहाड़ भी टूटने लगता है। अब जानवर की यह ताकत देख वहां शिव के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह वहां मिस्टर जयंत से सवाल करता है, अब क्या किया जाए इसका। वही तब तक वहां पर जिल के बुलाए हुए 3 साथी जो उन लोगों का पीछा करें तो वह भी पहुंच जाते हैं और वह लोग इन लोगों की लड़ाई देखो। वह लोग उन लोगों के बीच में जाना अभी सही नहीं समझते, क्योंकि वहां पर वह जानवर अभी भी जैसा था वैसा का वैसा ही था, उसे कोई ज्यादा चोट दिख नहीं रही थी। वहीं अब शिव और मिस्टर जयंत काफी थके हुए थे। शिव भी समझ जाता है कि अगर जल्द ही उन्होंने कुछ नहीं किया तो यह जानवर पक्का उसे तो मार ही डालेगा। वहीं मिस्टर जयंत को भी अभी यह दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वह चाहे तो अभी भाग सकते थे, लेकिन शिव इस जानवर से बचके अभी की हालत में तो वहां से नहीं भाग सकता। इसीलिए उन्हें किसी भी तरह उस जानवर को ही भगाना या मारना चाहता और वह यह सोच ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी उन्होंने वहां वह जानवर का मार खाया तो वह तो किसी तरह से सहन कर लेंगे, लेकिन शिव वहां बच नहीं पाएगा। अब मिस्टर जयंत सबसे पहले तो उस जानवर के ऊपर अपने लगातार हमले करने लगते हैं, जिससे शिव को दूर जाने का समय मिल जाए। अब जब शिव थोड़ा अपने आप को ठीक करता है तब मिस्टर जयंत को लगता है कि अब से वहां से भाग सकते हैं, तो वह तुरंत शिव को भागने को कहते हैं, जिस पर शिव वहां बिना कोई सवाल जवाब किए वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसको भी पता था कि मिस्टर जयंत अपना बचाव तो कर लेंगे, इसलिए अभी उसका यहां से भागना ज्यादा सही रहेगा। अब जब मिस्टर जयंत देखते शिव वहां से चला गया है तो वह भी वहां से भागने का सोचते हैं, लेकिन वह जाने से पहले वह उस जानवर के शरीर पर एक ट्रैकर लगा देते, जिससे उनको और जानवर की लोकेशन मालूम होती रहे और उसके बाद वह भी वहां से तुरंत चले जाते, इससे पहले कि वह जानवर उन पर हमला करें। मिस्टर जयंत इतनी ज्यादा रफ्तार से जाते हैं कि वहां पर हो जानवर यह पता भी नहीं लगा पाता कि अभी अभी जो साथ उनके सामने तबू गया का हवाई 2-3 लोग अभी छिपे हुए थे वह भी बाहर निकलना सही नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने उस जानवर की ताकत देख ली थी और वह समझ गए थे कि अगर आप ही वह लोग बाहर निकले तो वह भी मारे जा सकते हैं। अब यह सोच वहां उन तीनों लोगों में से एक शख्स तुरंत जील को कांटेक्ट करता है और उसे सारी बात बता देता है और साथ ही वह कहता है कि अभी वह उन दोनों लोगों के साथ ही रहे और पता लगाएं कि आखिर वह दोनों लोग अब आगे क्या करने वाले हैं, तो इसलिए वह वापस से उस गुफा में जहां पर घायल हो कि वह गिरा था उसी जगह पर चला जाए। जब जिल उन लोगों की यह बात सुनता है तो वह भी काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा रहे ताकि उसके साथ जो 2 लोग हैं वह इतनी ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन फिर भी जब वह सुनता है कि वहां वह जानवर के सामने टिक नहीं पाए तो उसे यह भी समझ आ जाता है कि वह जानवर कोई मामूली नहीं होगा, इसलिए वह भी अब तुरंत जो अभी अभी गुफा के बाहर निकलता वह अंदर चला जाता है, इससे पहले कि वह दोनों वहां आकर उसे देख ले। वही फिर से गुफा के पास आ जाते और शिव जब देखता है कि मिस्टर जयंत भी आ रहे हैं तो उनके आ जाने के बाद वहां वह उनके उस जानवर के बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर जयंत उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने उस पर ट्रैकर लगा दिया है तो हमें उसकी लोकेशन मालूम होती रहेगी। यह सुनने के बाद शिव मिस्टर जयंत से जील के बारे में पूछते हैं कि आखिर वह है कहाँ, लड़ाई के दौरान भी वह उसे नहीं देखा था।
शिव के सवाल पर मिस्टर जयंत उससे करते किस घायल होने की वजह से वह गुफा के अंदर ही है, और मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आराम, तो वह वहीं रुके, तो वह शायद अभी भी वहां उसी जगह बैठा हुआ होगा जहां मैंने उसे छोड़ा था। जब से यह बात शिव सुनता है तो वह वापस से गुफा के अंदर जाने लगता है, जहां पर शिव और उसके पीछे पीछे मिस्टर जयंत जाने लगते हैं। आपकी और मिस्टर जयंत जब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने जील को छोड़ा है तो वहां उन लोगों को जिल वही देखता है। शिव वहां पर जिल के कंधे पर हाथ रखता है तो जील अपने आप को दर्द में होने का दिखावा करता है, जिससे उन लोगों से वह सहानुभूति ले सके, और वह ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। अभी शिव को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है तो उसे लेकर, क्योंकि उसको तो पहले से उसे अंदर लाना नहीं था, पर लेकिन मिस्टर जयंत के कहने पर मन गया था और अब वह अपने आप को उसका घायल होने का जिम्मेदार मानता था। इस बारे में मिस्टर जयंत से भी कहता है कि आखिरकार उन लोगों के जिल को यह गुफा में लाने से ही उसकी ऐसी हालत हुई है, हमें उसे लाना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर जयंत कहते कि तुम खुद को दोष मत दो, इसको ही आना था और मुझे भी इसमें कोई बुराई नहीं लगी, तो मुझे लगा था कि यह हमारी मदद करेगा, इसलिए मैंने इसे साथ में लाया। और फिक्र क्यों कर रहे हो, इससे कोई ऐसी भी गहरी चोट नहीं आई है। मिस्टर जयंत की बात सुन शिव आगे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह देखता है कि वैसे तो जी बिल्कुल ठीक था, बस उसे आराम करने की ही उसे जरूरत लग रही थी। यह देखने के बाद वह मिस्टर जयंत को कहता है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या लगता है दोस्तों, क्या शिव और मिस्टर जयंत वापस तो उस जानवर के पास जाकर उसको हर आएंगे, या फिर वह लोग उसका पीछा करना रहने देंगे और वहां वह तीन जो उन लोगों का पीछा कर रहे हैं वह लोग आगे क्या करेंगे? अब यह सारी बातें जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।